हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार झा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एबीएम कॉलेज जमशेदपुर, सह समाजशास्त्र विषय के लेखक। आज मैं सोशोलॉजी ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए और सोशोलॉजी डीएससी के स्टूडेंट के लिए एक पेपर लेके आया हूँ जिसका नाम है क्लासिकल सोशल थिंकर्स। यह सेमेस्टर 2 के में सीसी 4th पेपर में है। सेमेस्टर 2 ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए सेमेस्टर 2 सीसी 4th पेपर और थर्ड सेमेस्टर सोशोलॉजी थर्ड सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं उनके डीएससी पेपर में। तो दोनों पेपर में ये टॉपिक आप लोगों को काम आएगा। इससे पहले इस पेपर में ही मैंने 2 चैप्टर समाप्त कर दिया है, अगस्ट कॉन्ट और हर्बर्ट स्पेंसर। आपको मालूम होना चाहिए कि इस पेपर में 6 चैप्टर है, जिसमें 2 चैप्टर समाप्त हुआ और आज हम तीसरा चैप्टर में प्रवेश करेंगे। तीसरा चैप्टर में दिया गया है आप लोगों को क्लासिकल सोशल थिंकर्स में मैक्स वेबर साहब का नाम। किनका दिया गया? मैक्स वेबर का। तो मैक्स वेबर में पहले हम आपको विषय प्रवेश करवाते हैं। इस विषय प्रवेश से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यदि आप बारीकी से सुनेंगे और याद रखेंगे तो मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पकड़ा जाएगा इसी विषय प्रवेश में। तो चलें हम लोग सबसे पहले मैक्स वेबर साहब में विषय प्रवेश कराते हैं। मैक्स वेबर साहब के बारे में किंग्सले डेविस ने एक सेंटेंस बोला था कि मैक्स वेबर आधुनिक समाजशास्त्र के जनक थे। क्या थे? आधुनिक समाजशास्त्र के जनक थे। कौन? मैक्स वेबर साहब। और ये जर्मनी के रहने वाले थे। इनका जन्म 21 अप्रैल 1864 ईस्वी को जर्मनी के एरफुर्ट नामक जगह पर हुआ था और इनकी मृत्यु 14 जून 1920 ईस्वी को हुई, यानी 56 वर्ष इनकी जीवन सफल रहा। इनकी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जबकि पिताजी जो थे वो पहले फौज में नौकरी किए थे और बाद में राजनीतिक दल के नेता भी थे। खासतौर से उदार दल के वो नेता थे जर्मनी में। खुद यदि अम्बेडकर साहब की बात करें तो वो अंतर्मुखी प्रकृति के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे और प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी भी थे। जहाँ तक इनकी स्कूली शिक्षा की बात है तो 1822 ईस्वी में इनकी स्कूली शिक्षा 1922 ईस्वी में 1864 में जन्म हुई थी और इसका स्कूली शिक्षा 1882 ईस्वी में समाप्त हो गई थी और बाद में हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय से इन्होंने कानूनी शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद बर्लिन विश्वविद्यालय में भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और 1889 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री से सम्मानित हुए और इनके पीएचडी का जो टाइटल था, शीर्षक था, वो था मध्ययुगीन व्यापारिक संगठनों का इतिहास। क्या था? मध्ययुगीन व्यापारिक संगठनों का इतिहास। कार्ल मार्क्स से काफ़ी प्रभावित थे और इतना तक कि कार्ल मार्क्स जिस किसी भी प्रकार के सिद्धांत देते थे उनके पीछे ये पड़ जाते थे। उन्हीं दिनों ये 2 और विद्वानों से भी प्रभावित हुए, नाइस्ट एवं गोर्के। किससे प्रभावित हुए? नाइस्ट एवं गोर्के से भी प्रभावित हुए। नाइस्ट से इन्होंने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बारे में और गोर्के से जर्मन विधि के विभिन्न पक्षों से ये ज़्यादा प्रभावित हुए थे। 1891 में इनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था रोम का खेतिहर इतिहास तथा सार्वजनिक और व्यक्तिगत कानून की महत्ता। क्या इनकी पुस्तक आई? 1891 में एक पुस्तक मैक्स वेबर का आया था जिसका नाम था रोम का खेतिहर इतिहास तथा सार्वजनिक और व्यक्तिगत कानून की महत्ता।
बाद के दिनों में वेबर वेराइन फूर सोत्सिया पॉलिटिक नामक समिति के सदस्य भी बने। इस समिति के सदस्य बने वेराइन फूर सोत्सिया पॉलिटिक के बने। यह समिति जो था ब्रिटिश हेवियन सोसाइटी का एक जर्मन स्वरूप था। 1893 में 1893 में ये वैवाहिक बंधन में बंधे और मैरियन स्विट्जर से इन्होंने शादी किया। 1894 में यह फ्राइबर्ग विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। कब बने? 1894 में। 1896 में ये फिर वहाँ से आ गए हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। 1897 में जब ये 33 वर्ष की अवस्था के थे ये मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो गए। सुधार होने पर इनकी रुचि धार्मिक विश्वासों और आर्थिक क्रियाओं के प्रति जागृत हो गई। जब ये मानसिक रूप से स्वस्थ हो गए तब इनकी रुचि किधर चला गया? धार्मिक विश्वासों और आर्थिक क्रियाओं की तरफ चले गए। 1904-05 में इनकी पुस्तक भी प्रकाशित हुई थी। बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये प्रकाशित हुई थी। 1905 ईस्वी में अमेरिका में आयोजित वैज्ञानिक विश्व कांग्रेस में भी ये भाग लेने के लिए गए हुए थे। 1907 की बात है कि विरासत में इन्हें परिवार से भारी धनराशि की प्राप्ति हो गई। क्या? 1907 में। और जब बहुत बड़ी राशि इनको प्राप्ति हुई तो इन्होंने अध्ययन को छोड़ करके लेखन कार्य में संलग्न हो गया और ये लेखनी इनका चलना शुरू हो गया। बात है उन्हीं दिनों पहला विश्व युद्ध में सैनिक चिकित्सालय प्रशासन के साथ भी ये जुटे थे। साथ ही वेबर का नाम देखेंगे नवंबर क्रांति के पश्चात वाइमर संविधान के प्रथम मसौदे को तैयार करने में भी मैक्स वेबर साहब का नाम जुटा हुआ है। वेबर जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी के भी प्रमुख सदस्य थे। हालांकि वो उनके सांसद नहीं बन पाए थे लेकिन जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी के भी ये एक प्रमुख सदस्य रहे। 1918 ईस्वी में 1918 में ये फिर से अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बन गए वियना विश्वविद्यालय में। कहाँ बने? वियना विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर ये बन गए। परंतु 1920 ईस्वी में केवल 56 वर्ष की आयु में निमोनिया से इनका देहांत हो गया। अब यदि मैक्स वेबर की बौद्धिक छवि के बारे में बात करें तो ये बहुआयामी व्यक्तित्व के इंसान थे। दर्शन शास्त्र पर भी इनकी पकड़ थी, तत्व शास्त्र पर भी पकड़ थी, आर्थिक इतिहासकार पर भी पकड़ थी, इतिहास में भी इनकी पकड़ थी, कानून में भी इनकी पकड़ थी, समाजशास्त्र में भी इनकी पकड़ थी। तो निश्चित रूप से जिनका इतने सारे विषयों में पकड़ हो वो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे और ये डिल्थे और रिकॉर्ड्स से दर्शन शास्त्र से काफ़ी प्रभावित हुए थे। दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में जो ये प्रभावित हुए थे किनसे? डिल्थे और रिकॉर्ड्स से हुए थे। जबकि वेल्हेम रोचर और कार्ल नाइच से वो इतिहासकार थे जो दोनों, इनसे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। जहाँ तक समाजशास्त्र के क्षेत्र में ये सिमेल और टॉनिस से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। इनसे सिमेल और टॉनिस से। टॉनिस के जेमेंसैप एंड जेसलसैप जो कंसेप्ट है उनसे ये ज़्यादा प्रभावित हुए। अक्सर क्वेश्चन भी पूछा जाता है जेमेंसैप और जेसलसैप का कंसेप्ट किसने दिया? तो टॉनिस ने। तो टॉनिस के इन दोनों कंसेप्ट से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। जिसे सिमेल सामाजिक स्वरूप कहते हैं, सोशल फॉर्म्स कहते थे, उसे वेबर आदर्श प्रारूप आइडियल टाइप कहा करते थे। सिमेल के एक पुस्तक है फिलॉसफी ऑफ मनी, उनसे भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और जिसके वजह से वेबर विवेकपूर्ण आर्थिक व्यवस्थाओं में धन के महत्व को निर्णायक माना था। जिसमें सिमेल के जो फिलॉसफी ऑफ मनी थे उससे प्रभावित होकर के वेबर विवेकपूर्ण आर्थिक व्यवस्थाओं में धन के महत्व को निर्णायक माना था। पुनः देखते हैं वेर्नर सोमबार्ग जो आर्थिक इतिहासकार थे उससे भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स से भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स खुद जर्मनी के रहने वाले थे। नाइस से जो ये प्रभावित हुए थे सामाजिक परिवर्तन का कारण विचार है, ये नाइस बोले थे। क्या? जो सामाजिक परिवर्तन का कारण क्या? विचार है। बाद में देखते हैं कि मार्क्स कहते हैं क्या? उत्पादन विधि और उत्पादन संबंध
यानी भौतिकता ही सामाजिक परिवर्तन का निर्धारण करते हैं, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। जबकि वेबर के अस्त्रीकरण और आर्थिक व्यवहार के सिद्धांतों की जड़ें मार्क्स की थीसिस में ही जुड़ी हुई है। इस तरह से ये इन सारे विद्वानों से प्रभावित हुए। साथ ही यदि इनकी प्रमुख कृतियों को देखा जाए, मैक्स वेबर की प्रमुख कृतियों के, तो मैक्स वेबर की संपूर्ण रचना जर्मन भाषा में थी, परंतु 1922 ईस्वी में इन पुस्तकों को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। इनकी पुस्तक को देखें, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जो 1904-05 में प्रकाशित हुई थी। द सिटी 1921 में प्रकाशित हुई। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये 1927 में प्रकाशित हुई। सोशोलॉजी ऑफ रिलीजियन, ये 1922 में हुई। ये 4 पुस्तक इनकी काफ़ी चर्चित है। अक्सर पूछा भी जाता है कि द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक किसने लिखा, कब लिखा। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसने लिखा, कब लिखा। सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन नामक पुस्तक किसने लिखा, कब लिखा। अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देखेंगे पूछा जाता है। इनका प्रमुख योगदान क्या था, मेजर कंट्रीब्यूशन सोशोलॉजी में क्या था। तो सामाजिक घटनाओं के अध्ययन भी वैज्ञानिकता के साथ होनी चाहिए। मैक्स वेबर साहब का मानना था कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किस तरह से होनी चाहिए, वैज्ञानिकता के साथ होना चाहिए। वेबर विज्ञान और मानव क्रियाओं के संबंधों को एक नज़रिए से देखा है। इनको विज्ञान को और मानव क्रियाओं के दोनों के संबंधों को वो एक नज़रिए से देखा। समाजशास्त्र एक वृहद विज्ञान के रूप में सामाजिक क्रिया का अध्ययन करता है। वेबर के अनुसार क्या है, समाजशास्त्र एक वृहद विज्ञान के रूप में किसका अध्ययन करता है, सोशल एक्शन का, सामाजिक क्रिया का अध्ययन करता है। इससे पहले, वेबर से पहले सबों ने समाजशास्त्र को सामाजिक संरचना के संदर्भ में अध्ययन किया था, सोशल स्ट्रक्चर के रूप में किया था। जैसे आप देखें, स्पेंसर ने सामाजिक जीवन के उद्विकास के सावेवी उद्विकास के रूप में अध्ययन किया था। दुर्खिम के बारे में देखें, वो सामाजिक संबद्धता को संस्थागत संगठन के रूप में अध्ययन किया। दुर्खिम ने कैसे किया, सामाजिक संबद्धता को संस्थागत संगठन के रूप में अध्ययन किया। जबकि कार्ल मार्क्स उत्पादन संबंधों और बदलती हुई सामाजिक संरचना के संदर्भ में वर्गों के बीच में जो संघर्ष होती है उसके आधार पर अध्ययन किया था। लेकिन मैक्स वेबर ने किस आधार पर किया, ये सामाजिक क्रिया के अध्ययन के आधार पर किया था। पहली बार वेबर ने सामाजिक क्रिया के साथ में व्यक्ति द्वारा लगाए गए अर्थ को प्राथमिकता दी। क्या, सामाजिक क्रिया के साथ व्यक्ति के द्वारा लगाए गए अर्थ को उन्होंने प्राथमिकता दी। इनका बहुत सारा सिद्धांत, आदर्श प्रारूप इन्हीं की देन है। आइडियल टाइप, अधिकारी तंत्र, ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी इन्होंने विस्तार से चर्चा किया है। सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन, इस सोशल एक्शन के 4 टाइप्स के बारे में भी इन्होंने चर्चा किया है, जैसे तार्किक क्रिया, मूल्यात्मक क्रिया, भावात्मक क्रिया और परंपरागत क्रिया। क्रिया के ये 4 पार्ट के भी बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा किया है। और अक्सर पूछा भी जाता है कि ये सामाजिक क्रिया के 4 भाग कौन कौन से हैं। अगला इन्होंने दिया था प्रभुत्व और शक्ति, और इसमें उन्होंने जो पावर के बारे में चर्चा किया था उसमें पावर का 3 पार्टों में उन्होंने बांटने का भी काम किया था। करिश्माई प्रभुत्व और परंपरागत प्रभुत्व और कानूनी प्रभुत्व, ये 3 प्रकार के टाइप्स भी इन्होंने बतलाया था, जो कि अक्सर आप लोगों के क्वेश्चन भी पूछा जाता है। साथ ही परंपरागत नेतृत्व के बारे में भी इन्होंने विस्तार से लिखा है। आधुनिक राज और शक्ति संघर्ष, इस पर भी उन्होंने विस्तार से चर्चा किया है। सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत, जिसमें वर्ग, परिस्थिति एवं शक्ति, वर्ग की 3 श्रेणियों, संपत्ति वर्ग, उपलब्धि वर्ग और मध्यम वर्ग की चर्चा इन्होंने किया है। इन तीनों वर्गों की चर्चा मैक्स वेबर ने किया। साथ ही स्टेटस ग्रुप, परिस्थिति समूह का भी चर्चा किया। मैक्स वेबर ने जो प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद की आत्मा पर जो अध्ययन किया, उसमें विश्व के 6 धर्मों का अध्ययन किया। हिंदू का, कन्फ्यूशियस का, ईसाई का, बौद्ध का, मुस्लिम का और यहूदी का। इन 6 धर्मों का अध्ययन किसने किया, मैक्स वेबर ने। ये इनका विषय प्रवेश हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इनका वो थ्योरी लेके आएंगे जो आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद की आत्मा की थ्योरी है और सामाजिक क्रिया की है। इस पर हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
आज यहीं तक। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।